बच्चों आज हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। कहता है फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिए जाएंगे, आपने उनमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालने हैं। ठीक है, आपको पता ना रियल पार्ट कौन सा होता है। लेट सपोज आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस वाई आयोटा। सो इसमें अयोटा के साथ लिखा हुआ है y, तो अयोटा के साथ वाला क्या कहलाता है? इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। ओके, जबकि ये जो जो x है जो कि अयोटा के बगैर है, इसको हम रियल पार्ट कहते हैं। सो रियल पार्ट जो अयोटा के बगैर होता है और जो अयोटा के साथ होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। सो आपने बस यही बताना है कि रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 1, 8 माइनस 3 अयोटा का होल स्क्वायर। तो आप कहेंगे वेरी सिंपल, अयोटा के साथ जो 3 है वो इमेजिनरी है और अयोटा के जो बगैर है वो रियल है। बट बच्चे इतना सिंपल नहीं है, आप देखें ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, यानी इस वैल्यू को, सवाल को पहले सॉल्व करना है थोड़ा सा। ठीक है, सो ये फार्मूला बन रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये फार्मूला बन रहा है a माइनस बी होल का स्क्वायर। तो ये फार्मूला किसके इक्वल होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर एंड माइनस 2ab। ठीक है, तो अब ऊपर बन रहा है 8 माइनस 3 अयोटा का होल स्क्वायर, तो वो इस तरह का फार्मूला है। तो हम लिखेंगे a का स्क्वायर, a क्या है? पहली वैल्यू 8, इसका स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b है 3 अयोटा, इसका स्क्वायर माइनस 2ab। a अगेन क्या है? 8 और b क्या है? 3 अयोटा। ठीक है, आगे देखें, 8 का स्क्वायर होता है 64, सो ये आ गया 64 प्लस यहाँ पे है 3 अयोटा होल स्क्वायर, तो बच्चे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 और साथ में है अयोटा का स्क्वायर, तो अयोटा का स्क्वायर। देन माइनस है तो माइनस ऐसा लिख ले। 2 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 16, 16 इंटू 3 48, या ऐसा कर लें 8 3 ज़ा 24 होता है, 24 इंटू 2 48 हो जाएगा। ठीक है, और साथ में ये अयोटा ये भी लिखाएगा। अब देखें यहाँ पे है 64, फिर है प्लस 9 अयोटा स्क्वायर। बच्चे ये जो अयोटा स्क्वायर है इसकी जगह -1 लिख देते ना, सो -1 और 9 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो माइनस का 9 बन जाएगा। ठीक है, देन माइनस 48 अयोटा। अब देखें 64 माइनस 9, सो ये बनेगा 55। ठीक है, 64 माइनस 9 कितना बनेगा? 55 एंड माइनस 48 अयोटा। अब आपने बताना है कि इसमें रियल पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी कौन सा है। रियल पार्ट ये 55 है जो कि अयोटा के बगैर है, सो आप लिखेंगे रियल पार्ट और सेपरेट लिख देना है 55, और जो अयोटा के साथ है 48, ये क्या है? ये इमेजिनरी है। सो इमेजिनरी पार्ट कितना है? 48। अच्छा, प्लस में माइनस में ये भी गलती हो जाती है, आंसर इज माइनस में, क्योंकि 48 के साथ यहाँ पे पीछे माइनस है ना, तो ये वैल्यू का पार्ट होता है। सो माइनस 48 इमेजिनरी है और रियल कितना है? 55। ओके, मूव टू द पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में भी आपको इस सवाल का रियल इमेजिनरी बताना है, बट ऊपर देखें पावर लगी हुई है, सो आपने पहले इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, पावर बचे -1 है। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या इसके बटे के नीचे 1 लिखा हुआ है? आंसर इज यस। हर वैल्यू के नीचे अगर कुछ ना हो तो 1 होता है। तो अब मैं इस पूरी वैल्यू को उल्टा देता हूँ, यानी मैं यूं बात कर रहा हूँ, 1 को मैं ऊपर ले जाता हूँ जो नीचे लिखा है, और 5 प्लस 3 अयोटा को मैं नीचे ले आता हूँ। जब मैंने ऐसा किया तो अब पावर -1 की बजाय +1 हो जाएगी, क्योंकि ऊपर 5 प्लस 3 अयोटा की पावर -1 है, अब प्लस में चली जाएगी जब आपने रिवर्स किया इसको। ठीक है, अब 5 प्लस 3 अयोटा की पावर 1 है तो वो तो सेम ही रहेगा ना, यानी ये सिंपल हो जाएगा 1/5 प्लस 3 अयोटा। अब जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो आप क्या करते हैं? आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं।
किस चीज़ के साथ, नीचे वाले 5 + 3 आयोटा को 5 - 3 आयोटा करके, ठीक है। सो 5 - 3 आयोटा, ओके। ये हम करते ना, इसको कंजुगेट भी बोला था। 3 आयोटा जो है वो प्लस में है, उसका माइनस करके, तो 5 - 3 आयोटा हो गया, उसी से मल्टीप्लाई कर दिया, उसी से डिवाइड कर दिया। अब आपने क्या करना है, ऊपर वाला 1 है ये वाला, उसको ऊपर वाली ब्रैकेट 5 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाना है। सो 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर तो बच्चे सेम ही आ जाएगा ना, दैट विल बी 5 - 3 आयोटा, ठीक है। नीचे देखें, इस साइड पे है 5 + 3 आयोटा और इस साइड पे है 5 - 3 आयोटा। तो ये फार्मूला है a + b और a - b, तो ये बनता है a² - b²। तो a क्या है, पहली वैल्यू 5 उसका स्क्वायर बनेगा, माइनस दूसरी वैल्यू 3 आयोटा उसका स्क्वायर बनेगा। सो नीचे एक फार्मूला बनता होता है हमेशा a² - b का स्क्वायर। अब ऊपर देखें, इस साइड पे बटे के ऊपर है 5 - 3 आयोटा और बटे के नीचे स्क्वायर है, खोलना है उसको। 5 का स्क्वायर है तो कितना बन जाएगा, 25। देन नीचे देखें तो माइनस है, देन 3 आयोटा होल का स्क्वायर है, तो पहले 3 का स्क्वायर खोलेंगे तो बचे वो 9 बन जाएगा ना, 3 का स्क्वायर 9, और देन आयोटा का स्क्वायर है तो साथ में आयोटा का स्क्वायर लिख देते हैं। अब नेक्स्ट ऊपर है 5 - 3 आयोटा और नीचे है 25 - 9 और 9 के साथ क्या लिखा हुआ है, आयोटा का स्क्वायर। सो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख देता हूँ। नेक्स्ट 5 - 3 आयोटा ओवर 25 है, नीचे क्या है 25, बचे माइनस का 9 माइनस का 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक है। अब 25 में 9 ऐड करें तो क्या बचता है, 34, ठीक है। और ऊपर क्या चीज़ है, 5 - 3 आयोटा। अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, बटे को अलग अलग कर लेंगे, यानी ये जो 34 है ना, इसको बारी बारी लिख लेना है, पहले 5 के नीचे लिख देना है 34, देन माइनस है और 3 के नीचे लिख देना है 34 और साथ में आयोटा ऐसा सच आ जाएगा। अब आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट बताने। सो रियल पार्ट है 5/34 और इमेजिनरी पार्ट है बच्चे -3/34। माइनस को इग्नोर नहीं करना। सो आपने सेपरेट लिखना है, दिस इज़ द रियल पार्ट एंड दिस इज़ द इमेजिनरी पार्ट। ओके बच्चे, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इसमें भी उसने सेम किया, 4 - 5 आयोटा की पावर -1 है। तो आप मुझे बताएं इसके बटे में क्या लिखूं, 1। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, इनको रिवर्स कर देना है, यानी 1 को ऊपर ले जाना है और 4 - 5 आयोटा को नीचे ले आना है। सो उसकी पावर क्या हो जाएगी, +1, क्योंकि ऊपर -1 था, मैंने उल्टा किया तो +1 हो जाएगी। अब ये बन जाएगा 1/4 - 5 आयोटा, क्योंकि पावर 1 हो ना तो वो सेम ही रहता है, चेंज नहीं होता। अब यहाँ पे आप लोग क्या करते हो, आप मल्टीप्लाई करते हो और डिवाइड करते हो, किसके साथ, 4 + 5 आयोटा और 4 + 5 आयोटा के साथ, यानी नीचे वाले का कंजुगेट लेना है, वो है 4 - 5 आयोटा और इसका कंजुगेट होगा 4 + 5 आयोटा, उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, ऊपर वाला 1 है इस साइड पे, इसको 4 + 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाना है। सो आंसर वही रहेगा, यानी 4 + 5 आयोटा रहेगा। डिवाइड में इधर है 4 - 5 आयोटा और इधर है 4 + 5 आयोटा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा a - b इंटू a + b, तो ये बनेगा a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। a 4 है उसका स्क्वायर माइनस b है 5 आयोटा उसका भी स्क्वायर। सो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। नेक्स्ट देखें, इस साइड पे ऊपर है 4 + 5 आयोटा और नीचे क्या लिखोगे, 4 का स्क्वायर ओपन करोगे तो वो हो जाएगा 16। नेक्स्ट माइनस है, फिर 5 का स्क्वायर है, 5 आयोटा होल स्क्वायर है ना, सो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 और साथ में है आयोटा का स्क्वायर, ठीक है।
4 प्लस 5 अयोटा ऊपर है और नीचे है 16 माइनस 25। नेक्स्ट देखें, 25 के साथ लिखा हुआ है अयोटा का स्क्वायर। सो बच्चे अयोटा स्क्वायर की जगह मैं माइनस का 1 लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखें 4 प्लस 5 अयोटा ऊपर है और नीचे है 16 माइनस का 25 और माइनस का 1 मल्टीप्लाई करवाओ तो प्लस का 25 हो जाएगा। ठीक है, 4 प्लस 5 अयोटा ऊपर और नीचे क्या है 16 प्लस 25 कितना हो जाएगा 41। अब आपने बटे को सेपरेट लिखना है कुछ यूं, 4 के नीचे भी 41 लिख देना है, फिर प्लस का 5 लिखा हुआ है उसके नीचे भी 41 लिख देना है और साथ में अयोटा है। अब आप मुझे बताएं रियल पार्ट कौन सा है। आंसर इज 4/41, दिस इज द रियल पार्ट। और इमेजिनरी पार्ट प्लस में है 5/41। सो दिस इज द रियल पार्ट एंड दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ओके बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन 4 में लिखा हुआ है 4 माइनस 3 अयोटा की पावर -2। अब इसके नीचे क्या लिखा हुआ है 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि पावर को मतलब पूरी वैल्यू को उल्टा देना। तो ये बन जाएगा 1 ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 4 माइनस 3 अयोटा, उसकी पावर 2 में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, जो ऊपर -2 है ना अब वो +2 हो जाएगा। अब नीचे आप गौर करें तो ये फार्मूला बन रहा है, नीचे है a माइनस बी होल का स्क्वायर। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये लिखा हुआ है a माइनस बी होल का स्क्वायर। ये किसके इक्वल बनेगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। ठीक है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो हम यही काम करते हैं, ऊपर 1 लिखा रहने देते हैं, नीचे लिखा हुआ है a माइनस बी होल स्क्वायर। सो a का स्क्वायर, a क्या बनेगा 4। सो a का स्क्वायर प्लस b है 3 अयोटा उसका स्क्वायर -2a यानी 4 और b यानी 3 अयोटा। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने नीचे बना दिया। अब नेक्स्ट देखें, ऊपर 1 लिखा हुआ है और नीचे है 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 16। देन प्लस है, ऐसे कॉपी कर लेते हैं 3 अयोटा स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, साथ में है अयोटा का स्क्वायर। बच्चे यहीं पे लिख लो, अयोटा स्क्वायर की जगह तो आप -1 लिख देते हो ना, तो यहीं पे लिख लो। देखिए ना, ये अयोटा और उसके ऊपर क्या स्क्वायर है, उसकी वैल्यू क्या होती है -1। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है माइनस, तो मैं यहाँ पे माइनस लिख देता हूँ। 4 और 2 मल्टीप्लाई हो गए कितना हो जाएगा, 4 2 8 होता है और 3 24, यानी 8 3 24 होता है, साथ में अयोटा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, ऊपर है 1 और नीचे है 16 प्लस 9 और -1, तो माइनस में 9 हो जाएगा, देन माइनस का 24 अयोटा। ओके बच्चों, अब देखें, ऊपर 1 लिखा रहने देंगे और नीचे है 16 माइनस 9, तो 16 में से 9 निकालें, 7 बच जाएगा और साथ में लिखा हुआ है -24 अयोटा। ठीक है, अब जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो आप क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 7 प्लस 24 अयोटा के साथ, नीचे वाले के कंजुगेट के साथ। सो 7 प्लस 24 अयोटा के साथ मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दी। नेक्स्ट देखें, ऊपर इधर है 1, इधर है 7 प्लस 24 अयोटा, तो वो सेम आ जाएगा 7 प्लस 24 अयोटा। और नीचे देखा जाए तो 7 माइनस 24 अयोटा और 7 प्लस 24 अयोटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी a माइनस बी और a प्लस बी। सो ये बनेगा a का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b कितना है 24 अयोटा और उसका स्क्वायर बनेगा यहाँ। ठीक है, अब इस साइड पे मैं लिख देता हूँ 7 प्लस 24 अयोटा ऊपर है और नीचे है 7 का स्क्वायर दैट इज 49, देन माइनस 24 का स्क्वायर, ये आपने कैल पे करना है, तो ये आंसर आ रहा है 576। ठीक है, ये किसका स्क्वायर है, इधर जो 24 लिखा है
उसके ऊपर स्क्वायर है। साथ ही बचे अयोटा के ऊपर भी स्क्वायर है, तो अयोटा के ऊपर स्क्वायर हो तो जवाब क्या आएगा, -1 हो जाता है ना। सो ये -1 मैंने ऐसा लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या होगा, माइनस का 576 है और माइनस का 1 तो आपस में प्लस हो जाएंगे, यानी थोड़ा सा डाउन जाते हैं। और ये लिखा हुआ है 7 + 24 अयोटा ऊपर लिखा है, और नीचे लिखा हुआ है 49 प्लस में 576 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें नीचे आपने जब प्लस किया तो जवाब आया 625 और ऊपर है 7 + 24 अयोटा। अब आप क्या करेंगे, 625 को बारी बारी लिखेंगे, तो इधर लिख लेते हैं, चले बल्कि नीचे चले जाते हैं। ये बन जाएगा 7/625 और साथ में लिखा हुआ है 24/625 और साथ में अयोटा लिखा जाएगा। ओके बच्चों, तो ये आपका फाइनल फॉर्म आ गई। इसमें ये जो वैल्यू है जो अयोटा के बगैर वाली है, इसको हम क्या बोलेंगे, रियल पार्ट। और जो अयोटा के साथ वाली वैल्यू ये वाली है, इसका क्या नाम रखेंगे, यस, इमेजिनरी पार्ट रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सवाल हल हो गया। आगे मूव करते हैं पार्ट 5 के ऊपर। पार्ट 5 में एक वैल्यू बटे के ऊपर है और एक बटे के नीचे है, और उसकी पावर -1 है। तो हम क्या करेंगे, पावर को प्लस करने के लिए इनको उल्टा लेंगे, तो -1 तब्दील होके +1 हो जाएगा। यानी ये मैं ऐसे कह रहा हूँ, हम 3 + 2 अयोटा को नीचे लिखेंगे ऐसे, और नीचे वाले 4 + 3 अयोटा को ऊपर लिख देंगे। जब ऐसे करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, +1। अब आपको पता है ना, +1 हो तो सेम ही रहता है, तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि मल्टीप्लाई करवाना है और डिवाइड करवाना है नीचे वाले के कंजुगेट के साथ। नीचे लिखा है 3 + 2 अयोटा, तो आपने ऊपर लिख देना है 3 - 2 अयोटा और 3 - 2 अयोटा। इसी से मल्टीप्लाई करवाना है, इसी से डिवाइड करवाना है। अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली के साथ, नीचे वाली को नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। सो ऊपर लिखा है 4 + 3 अयोटा, इसको मल्टीप्लाई करवा देना है ऊपर वाली 3 - 2 अयोटा के साथ, और नीचे लिखा हुआ है 3 + 2 अयोटा ऐसे, और इसको मल्टीप्लाई करवा देना है 3 - 2 अयोटा के साथ। ठीक है, अब नीचे तो एक फार्मूला बनेगा ना, आपको पता है, लेकिन जो ऊपर है वो पहली वैल्यू अगली ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे, यानी ऐसे 4 को मल्टीप्लाई करवाओगे 3 - 2 अयोटा अगली ब्रैकेट से। नेक्स्ट है प्लस का 3 अयोटा, यानी दूसरी वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करवाओगे अगली ब्रैकेट, दैट इज 3 - 2 अयोटा के साथ। ठीक है, डिवाइड में आपके पास है 3 + 2 अयोटा, 3 - 2 अयोटा, यानी a + b और a - b। तो आप क्या इसको लिखेंगे, a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b कितना है 2 अयोटा, तो उसका भी स्क्वायर आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ऊपर है 4 पहले 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 पहले किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से, तो 4 3 कितने होते हैं 12। देन 4 - 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस का 8 और साथ में अयोटा भी आएगा। ठीक है, 4 और 2 अयोटा है ना माइनस में, तो माइनस का 8 अयोटा हो जाएगा। देन प्लस का 3 अयोटा और 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 3 3 9 हो जाएगा, साथ में अयोटा आ जाएगा। देन 3 और -2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 3 और -2 कितना हो जाएगा, माइनस का 6, और इधर भी अयोटा है 3 के साथ, और 2 के साथ भी क्या है, अयोटा है, तो अयोटा का स्क्वायर लिखा जाएगा। ठीक है, डिवाइड में देखें तो इधर है 3 का स्क्वायर डिवाइड में, दैट विल बी 9। देन माइनस है तो माइनस आ जाएगा। देन 2 अयोटा का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और ये जो अयोटा का स्क्वायर है इसकी जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, माइनस का 1। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। ऊपर इधर 12 है, मैंने ऐसा लिख लिया। देन बचे दो वैल्यूज हैं, माइनस का 8 अयोटा और प्लस का 9 अयोटा। तो 9 अयोटा में से 8 अयोटा माइनस करें तो +1 अयोटा बचता है ना, तो आप सिंपली अयोटा लिख लेंगे, 1 लिखना ना लिखना एक ही बात होती। देन -6 अयोटा का स्क्वायर है,
बच्चे इस अयोटा स्क्वायर की जगह तो मैं -1 लिख सकता हूँ ना। सो अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया और माइनस के 6 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा प्लस का 6, यानी माइनस का 6 और माइनस का 1 प्लस का 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 9 है, हमने इसको ऐसा लिख लेना है, देन -4 इंटू माइनस का 1, तो ये बन जाएगा प्लस का 4। ठीक है, अब हम ऐसे चलते हैं, देखें ये 12 है और प्लस में 6 है, तो 12 जमा 6 कितना हो जाएगा 18। ठीक है, प्लस अयोटा ऊपर है और नीचे क्या है 9 प्लस 4 दैट विल बी 13। अब आपने 13 को बारी बारी लिख लेना, तो 18 ओवर 13 लिखा जाएगा प्लस अयोटा ओवर 13। ठीक है, एक और स्टेप कर लें, ये बनेगा 18 ओवर 13 ऐसा लिखा है, प्लस में अयोटा ओवर 13 की बजाय मैं लिख लेता हूँ 1 ओवर 13 अयोटा, क्योंकि 1 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा ही रहेगा ना। सो नाउ आपका ये जो पहला हिस्सा है 18 ओवर 13 ये क्या कहलाएगा रियल पार्ट, और जो दूसरा हिस्सा है 1 ओवर 13 अयोटा के साथ है ना, तो ये क्या कहलाएगा इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। ओके बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 6 में वही बात, एक वैल्यू ऊपर और एक नीचे और पावर है -2। तो आप सबसे पहले इसको रिवर्स करेंगे, उल्टा करेंगे तो पावर माइनस की बजाय प्लस में हो जाएगी और प्लस में पावर इजी हो जाती है। ठीक है, सो नीचे लिखा है 2 प्लस अयोटा, आपने 2 प्लस अयोटा ऊपर लिखना है, और जो ऊपर लिखा है 2 माइनस अयोटा आपने इसको नीचे लिखना है। नाउ इसकी जो पावर -2 में है ये हो जाएगी +2 के अंदर। ठीक है, सो अब नेक्स्ट क्या होगा कि ये जो पावर 2 है ना ये दोनों की है, तो अब बारी बारी लिखें 2 प्लस अयोटा, यानी ऊपर वाले के ऊपर भी पावर 2 लिख दें और नीचे वाली है 2 माइनस अयोटा, इसके ऊपर भी आप क्या लिखें पावर 2 अलग से लिख दें, एक ही बात है। अब आप देखें ऊपर है a प्लस बी होल का स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होता है a यानी 2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर जो कि अयोटा बनता है, और प्लस का 2ab, 2a की जगह 2 आएगा पहली वैल्यू और b की जगह अयोटा आ जाएगा। ठीक है, ये ऊपर वाली ब्रैकेट खुल के ऐसे आ गई है। नीचे लिखा हुआ है 2 माइनस अयोटा का होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा a का स्क्वायर प्लस b यानी अयोटा का स्क्वायर माइनस 2ab, तो a की जगह 2 a की जगह भी 2 आ जाएगा और b की जगह अयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, ब्रैकेट के ऊपर लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर दैट विल बी 4, एंड देन लिखा हुआ है अयोटा का स्क्वायर, अयोटा का स्क्वायर -1 होता है, सो अयोटा स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख देता हूँ माइनस का 1, देन लिखा हुआ है 2 इंटू 2 4 इंटू अयोटा, सो ये बन जाएगा 4 अयोटा। ठीक है, नीचे बटे के नीचे लिखा है 2 का स्क्वायर, ये भी 4 हो जाएगा, प्लस अयोटा का स्क्वायर इधर भी है, अयोटा की पावर 2 है ना स्क्वायर, सो अयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा, देन माइनस का 2 इंटू 2 4 और साथ में अयोटा, तो माइनस का 4 अयोटा बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, तो ऊपर लिखा है 4 माइनस 1 दैट विल बी 3, तो 3 प्लस 4 अयोटा ऊपर है और नीचे बनेगा 4 माइनस 1 और ये भी कितना 3, सो 3 माइनस 4 अयोटा आपके पास नीचे बन गया। ठीक है, अब आपने अगला स्टेप क्या करना होता है, जब इस तरह की ब्रैकेट बन जाए आपने नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, यानी ऐसे यहाँ पे लिखने लगा हूँ, ऊपर लिखा हुआ है 3 प्लस 4 अयोटा और नीचे लिखा हुआ है 3 माइनस 4 अयोटा, आपने मल्टीप्लाई करवा देना है और साथ ही डिवाइड करवा देना है, किसको नीचे वाली के कंजुगेट को, यानी नीचे वाली है 3 माइनस 4 अयोटा, इसको बनाना है 3 प्लस 4 अयोटा, और ऊपर और नीचे लिख देना है 3 प्लस 4 अयोटा। अब अगेन वही बात,
ऊपर वाली ब्रैकेट को ऊपर वाली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, नीचे वाली ब्रैकेट को नीचे वाली से मल्टीप्लाई। तो ऊपर लिखा हुआ है 3 + 4 अयोटा इस साइड पे, इसको मल्टीप्लाई करवा दें 3 + 4 अयोटा दूसरी साइड के ऊपर वाले हिस्से से। नीचे है इस साइड पे 3 - 4 अयोटा और इस साइड पे है 3 + 4 अयोटा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें, ऊपर लिखा हुआ है a + b, फिर a + b। तो a + b और a + b दो बार है, यानी ऐसा है a + b मल्टीप्लाई a + b। तो दो बार हो गए ना a + b और a + b, तो आप इसको लिख सकते हैं ना a + b का स्क्वायर, यानी 2 टाइम पावर। तो ये बन जाएगा ऊपर 3 + 4 अयोटा का स्क्वायर 2 टाइम। ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे लिखा हुआ है 3 - 4 अयोटा यानी a - b, और इधर लिखा है a + b 3 + 4 अयोटा। तो a - b, यहाँ पे a - b और a + b लिखा है, तो क्या बनेंगे a² - b का स्क्वायर। सो a बनती है पहली वैल्यू दैट इज़ 3 उसका स्क्वायर, माइनस b बनती है दूसरी वैल्यू दैट इज़ 4 अयोटा और उसका भी स्क्वायर लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब ऊपर देखें तो बच्चे क्या बन रहा है a + b होल का स्क्वायर बन रहा है। a + b होल का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू b का स्क्वायर प्लस 2a यानी 3 और b यानी 4 अयोटा। सो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab ये ऊपर आ जाएगा, और नीचे बन रहा है 3 का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 9, फिर है माइनस, देन 4 अयोटा के ऊपर स्क्वायर है, तो बच्चे 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, साथ में लिखा हुआ है अयोटा का स्क्वायर, तो अयोटा स्क्वायर की जगह मैं माइनस का 1 लिख देता हूँ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ऊपर लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, देन प्लस का साइन है, देन 4 अयोटा का स्क्वायर है, तो पहले 4 का स्क्वायर करें कितना बनेगा 16, फिर अयोटा का स्क्वायर है उसकी जगह -1 लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 2 × 3 कितना हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, और 6 और 4 मल्टीप्लाई होके 24 हो जाएगा, तो प्लस का 24 अयोटा बन जाएगा 24 अयोटा। डिवाइड में 9 है तो ये 9 आ गया, माइनस का 16 और माइनस का 1 मल्टीप्लाई होगा तो बचे प्लस का 16 बन जाएगा। नेक्स्ट देखें, 9 सबसे पहले लिखा है ऊपर, देन 16 × -1, तो ये माइनस का 16 बनेगा, देन प्लस का 24 अयोटा लिखा हुआ है ऐसे। ठीक है, डिवाइड में 9 + 16 लिखा है दैट विल बी 25। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होगा, 9 - 16 करें ज़रा आप, तो वो हो जाता है माइनस का 7। ठीक है, क्योंकि 16 बड़ी है ना तो उसके साथ माइनस लिखा हुआ है, तो माइनस का 7 बन गया, प्लस 24 अयोटा है, सो प्लस 24 अयोटा, डिवाइड में 25 लिखा हुआ है। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों के नीचे 25 लिखा है, आप उसको बारी बारी लिख लेते हैं। सो ये बन जाएगा माइनस के 7 के नीचे 25 आ जाएगा, और प्लस के 24 के नीचे भी 25 आ जाएगा, साथ में जो अयोटा लिखा है वो ऐसा जाएगा। अब रियल पार्ट क्या बना, दैट इज -7/25 आपका रियल पार्ट है, अयोटा के बगैर है, अयोटा के साथ है 24/25, तो बच्चे ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट बन गया। ओके बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं और ये लास्ट पार्ट है। ठीक है, इसमें कहता है कि 1 - 2 अयोटा ओवर 1 + अयोटा का स्क्वायर है। अच्छा, इसको करने का तरीका सुन लें, आपने इस स्क्वायर को आखिर तक लेकर जाना है और आखिर में स्क्वायर की वैल्यू यूज़ कर लेनी, यानी ये बहुत आसान हो जाएगा कि स्क्वायर हम लास्ट पे यूज़ करें। ठीक है, तो वैल्यू है 1 - 2 अयोटा ऐसे, और नीचे लिखा हुआ है 1 + अयोटा। सही है, अब आपने क्या करना है, नीचे वाली को क्या करते होते हो 1 - अयोटा,
और 1 माइनस अयोटा करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इस होल के ऊपर क्या है, स्क्वायर, तो होल वैल्यू के ऊपर जो स्क्वायर है वो लास्ट तक लेके चलना है। ठीक है, अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करवाना है, नीचे वाली को नीचे वाली के साथ। तो ऊपर लिखा है 1 माइनस 2 अयोटा, सो 1 माइनस 2 अयोटा इधर लिखा हुआ है और इधर लिखा हुआ है 1 माइनस अयोटा। ठीक है, डिवाइड में लिखा हुआ है 1 प्लस अयोटा और 1 माइनस अयोटा, सो 1 प्लस अयोटा इधर लिखा है और इधर लिखा है 1 माइनस अयोटा। ठीक है, ऐसा करने के बाद होल का स्क्वायर एज सच नीचे लेकर चलते रहना। ठीक है, अब ऊपर दो ब्रैकेट्स हैं तो हम इसको कैसे लिखेंगे, पहली वैल्यू मल्टीप्लाई पूरी ब्रैकेट, तो ये बनेगा पहली वैल्यू 1 है मल्टीप्लाई पूरी ब्रैकेट है 1 माइनस अयोटा, फिर दूसरी वैल्यू माइनस का 2 अयोटा, इसके साथ अगली पूरी ब्रैकेट यानी 1 माइनस अयोटा इधर भी आ जाएगा। डिवाइड में लिखा हुआ है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, सो a यानी 1 का स्क्वायर माइनस b यानी अयोटा का स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। और जो होल की पावर 2 यानी स्क्वायर है वो साथ लेकर चलते रहना है। सही है, अब नीचे मल्टीप्लाई करवा दें। 1 जब अंदर पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो ब्रैकेट सेम आ जाएगी यानी 1 माइनस अयोटा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन माइनस का 2 अयोटा इंटू 1, तो माइनस का 2 अयोटा ही रहेगा। देन माइनस का 2 अयोटा इंटू माइनस अयोटा, तो माइनस माइनस प्लस 2 अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड में लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर दैट विल बी 1, फिर माइनस लिखा हुआ है तो इधर माइनस आ जाएगा। देन अयोटा का स्क्वायर लिखा हुआ है तो अयोटा का स्क्वायर क्या होता है, माइनस का 1 हो जाएगा। और पावर क्या है, 2 पावर है यानी स्क्वायर है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, सबसे पहले है 1, हम उसको ऐसे लिख लेते हैं। देन माइनस का अयोटा और माइनस का 2 अयोटा, तो ये बन जाएगा माइनस का 3 अयोटा। ठीक है, फिर उसके बाद है प्लस का 2 अयोटा स्क्वायर, बचे अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख लेता हूँ और -1 को 2 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ तो वो बनेगा माइनस का 2। ओके, नीचे लिखा हुआ है 1 एज सच लिख लेते हैं। देन माइनस इंटू -1, तो ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, और होल की पावर 2। नेक्स्ट 1 और माइनस का 2, सो 1 माइनस 2 हो जाता है माइनस का 1, साथ में माइनस का 3 अयोटा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, होल की पावर कितनी है, ये भी 2 है। ठीक है, नाउ अब आप क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू -1 -3 अयोटा इसके ऊपर स्क्वायर कर लेंगे सेपरेट, और नीचे है 2 इसके ऊपर सेपरेट स्क्वायर लिख लेंगे। नेक्स्ट देखें, ये ऊपर बन गया a -1 है और माइनस दरमियान में है और 3 अयोटा यानी b का स्क्वायर। सो ऊपर बन रहा है, पहली वैल्यू को मैं अगर a बोलूं, सो a माइनस b होल का स्क्वायर, सो क्या लिखेंगे, a का स्क्वायर -1 है ना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b क्या है 3 अयोटा उसका स्क्वायर, देन माइनस है दरमियान में, सो -2a कितना बचे -1, 2a और b यानी 3 अयोटा, डिवाइड में है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं, -1 का स्क्वायर है ऊपर तो वो +1 हो जाएगा। देन 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और साथ में अयोटा का भी स्क्वायर है तो अयोटा स्क्वायर की जगह माइनस का 1। नेक्स्ट देखें, माइनस का 2 इंटू माइनस का 1, तो ये बन जाएगा प्लस में 2 ये लिख दिया और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 4। नेक्स्ट 1 9 इंटू -1, तो ये माइनस का 9 हो जाएगा। देन प्लस में 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6,
और साथ में अयोटा डिवाइडेड बाय 4। अगला स्टेप क्या होगा, 1 माइनस 9 हो जाएगा माइनस का 8, देन प्लस का 6 अयोटा, देन नीचे 4 आ जाएगा। ठीक है, अब आप बारी बारी लिखें, यानी -8 के नीचे 4 अलग लिखें और प्लस के 6 अयोटा के नीचे 4 अलग से लिख लें। अब थोड़ी सी कटिंग कर लेना, 4 1 ज़ा 4 होता है और 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस का 2। ओके, इधर 2 2 ज़ा 4 होगा और 2 3 ज़ा 6, तो ये बन जाएगा +3/2 और साथ में अयोटा। अब ये बन गया a प्लस बी अयोटा। तो बच्चे पहली वैल्यू को सर्कल करके क्या कह देता हूं मैं, रियल पार्ट, क्योंकि अयोटा के बगैर है ना, सो दिस इज द रियल पार्ट। और अयोटा के साथ है 3/2, दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, सो ये आपका आंसर आ गया। ओके बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने लगे। क्वेश्चन 2 कहता है, सोल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशंस विद कम्प्लेक्स कोएफिशिएंट फॉर w एंड z। यानी आपने सिंपली करना है कि हर सवाल में 2 इक्वेशंस दी जाएंगी, आपने उनमें से w और z दोनों की बारी बारी वैल्यूज मालूम करनी। ठीक है, इक्वेशन जो पहली है हम उसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं और दूसरी को 2 का नाम दे देते हैं। तो ये 1 और 2 मैंने बना ली। अब आपने क्या करना है, सबसे पहला काम होगा आपका कि दोनों में से कोई एक वैल्यू मालूम करें, सेपरेट करें, या तो w को सेपरेट करें या तो z को करें। हम वो करेंगे जो आसानी से हो सकती है। ठीक है, अगर आप इक्वेशन 2 देखें, इक्वेशन 2 में ये अकेला पड़ा है माइनस का w, तो ये सिंपली जो है ना सेपरेट हो सकता है, कोई इतनी मुश्किल नहीं करनी पड़ेगी हमें। सो सिंपली कैसे करेंगे, ये माइनस का w बचे इस साइड पे ले आना है, इस साइड पे, तो ये प्लस w हो जाएगा। यानी ये माइनस w मैंने इक्वेशन की राइट साइड पे लेकर गया, तो अब ये प्लस में हो चुका है। और जो इक्वेशन की राइट साइड पे ये वैल्यूज पड़ी हैं, इनको आप किधर लेके जाएंगे, लेफ्ट पे ले जाएं। सो ये माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का अयोटा इधर आके माइनस का अयोटा हो जाएगा। बस काम ही मुश्किल नहीं है। ठीक है, इधर है 2 माइनस अयोटा इंटू जी, तो मल्टीप्लाई करें, पहले 2z के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या लिखा जाएगा, 2z या 2z, फिर माइनस अयोटा इंटू जी हो जाएगा माइनस अयोटा जी। ठीक है, ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर, फॉर एग्जांपल ए कह लो, चलो इक्वेशन ए कह लो। अच्छा, ये कहाँ से निकाली आपने, इक्वेशन 2 से निकाली है इक्वेशन ए। तो आप इक्वेशन ए को देखें तो ये किसकी वैल्यू है बच्चे, ये w की वैल्यू है। अब आपने a को पुट करना है 1 में जा, अच्छा 2 में नहीं कर देना, क्योंकि जिससे निकाली उससे डिफरेंट में पुट करेंगे तब दोनों इक्वेशन सॉल्व हो पाएंगी। ठीक है, तो आपने 2 से निकाली और 1 में पुट करेंगे। 1 इक्वेशन में w की वैल्यू पुट करनी है, तो w ये नज़र आ रहा है आपको, सही है। सो इक्वेशन लिखते हैं, 1 इक्वेशन दोबारा लिखते हैं, 3z प्लस 2 प्लस अयोटा लिखा हुआ है और साथ में ये w लिखा है। w की जगह इसकी ये जो वैल्यू है वो क्या है, 2z माइनस अयोटा z प्लस 1 माइनस अयोटा। ये क्या है, w की ये वाली सारी वैल्यू है। ठीक है, ये यहाँ पे पुट कर दी, इक्वल 11 माइनस अयोटा, सो इक्वल टू 11 माइनस अयोटा। समझ गए। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आप देखें तो 3z जो है ये तो ऐसा लिखा रहने देना, देन आपके पास ये इक्वेशन, ये ब्रैकेट सॉरी, इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रही है। तो तरीकेकार भला क्या होता है, हम पहली ब्रैकेट का पहला हिस्सा यानी 2 प्लस का जो 2 है, इसको अगली पूरी ब्रैकेट यानी 2z माइनस अयोटा z प्लस 1 माइनस अयोटा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, देन प्लस के अयोटा को वही वाली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। सो प्लस का अयोटा और पूरी ब्रैकेट दैट विल बी 2z माइनस अयोटा z प्लस 1 माइनस अयोटा। ठीक है, देन इक्वल आ जाएगा एंड देन
11 माइनस आयोटा आ जाएगा। अब बच्चे आप मल्टीप्लाई करवा लें, ये लिखा हुआ है 3z, देन प्लस के 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है, तो 2 इंटू 2z कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 और साथ में z, देन 2 और माइनस आयोटा z हो जाएगा, -2 आयोटा एंड साथ में z आ जाएगा। देन ये 2 और प्लस का 1 हो जाएगा प्लस का 2, देन 2 और माइनस आयोटा हो जाएगा माइनस का 2 आयोटा। समझ गए? अब आप क्या करेंगे, इस प्लस के आयोटा को अंदर वाली पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाना है। सो आयोटा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा प्लस का 2 आयोटा z, देन प्लस का आयोटा और माइनस आयोटा z कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू z। ठीक है, देन प्लस का आयोटा इंटू 1 कितना हो जाएगा, प्लस आयोटा, देन प्लस का आयोटा और माइनस का आयोटा, तो ये बनेगा माइनस का आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि 2 आयोटा है ना। इक्वल की इस साइड पे है 11 माइनस आयोटा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, आपने सॉल्व करना है सेम चीज़ों को। सबसे पहले ये दोनों z वाली चीज़ें हैं, तो 3z प्लस 4z कितना हो जाएगा, 7z बन जाएगा। ठीक है, देन आपने देखना है आयोटा z वाली को, आयोटा z ये है, देन आयोटा z ये भी है, तो देखें सेम टू सेम है, माइनस का 2 आयोटा z और प्लस का 2 आयोटा z कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कट गए। देन आपने देखना है सिर्फ 2 यानी सिर्फ नंबर को, तो इस साइड पे सिर्फ एक नंबर है, दैट इज +2, सो +2 लिख देते हैं। देन सिर्फ आयोटा वाली को, तो ये माइनस का 2 आयोटा और ये है प्लस आयोटा, माइनस का 2 आयोटा और प्लस आयोटा, ये बन जाएगा माइनस का 1 आयोटा, यानी माइनस का सिर्फ आयोटा रह जाएगा। नेक्स्ट देखें, इधर है माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू z। ठीक है, सो माइनस हम ऐसा लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, माइनस का 1 और साथ में लिखा हुआ है z। सही है, ये भी लिख दिया, ये भी हो गया। देन माइनस आयोटा स्क्वायर है, सो माइनस लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस का 1 लिखेंगे। इक्वल की इस साइड पे है 11 माइनस आयोटा। समझ गए? आगे मूव करते हैं। ये है बच्चे 7z, तो ये है 7 और ये है z, ये है 2 प्लस का 2 है लिखा हुआ, तो प्लस का 2 लिख देते हैं। ठीक है, देन माइनस आयोटा लिखा है तो माइनस का आयोटा लिख देते हैं। देन बच्चे माइनस और -1 कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1 और साथ में z है तो प्लस z हो जाएगा। ठीक है, 1 लिखने की जरूरत नहीं ना, प्लस का z या 1z एक ही बात है। देन माइनस और माइनस आपस में क्या होंगे, प्लस और साथ में 1, तो ये +1 हो जाएगा। इक्वल की इस साइड पे है 11 माइनस आयोटा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, ये है 7z, ये है प्लस का 1z, तो 7z और 1z हो जाएगा 8z। ओके, नेक्स्ट देखें, ये है प्लस का 2 और ये है प्लस का 1, तो प्लस का 3 हो जाएगा। फिर है माइनस का आयोटा, इक्वल की इस तरफ है 11 माइनस आयोटा। नेक्स्ट माइनस आयोटा इस साइड पे भी है और इस साइड पे भी है, तो ये सेम होने की वजह से कैंसिल। प्लस का 3 उधर ले जाओ तो बन जाएगा -3, इस साइड पे है 11 प्लस का 3 बचे इधर आके -3 और इस साइड पे है 8z। ठीक है, अब 8z लिख दो इधर और इधर है 11 माइनस 3, सो 11 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 8। नाउ 8 1 जा 8 और इधर भी 8 1 जा 8, सो z विल बी इक्वल टू 1। ये आपके पास आ गया z। ओके, आपने दो चीज़ें मालूम करनी है, एक आपको z चाहिए और दूसरा आपको w चाहिए। अब आपने क्या करना है, आपने z निकाल लिया, उसको किसी एक इक्वेशन में पुट करना है और w निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लो मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ z यहाँ पे, और फिर जो है ना वो हम निकाल लेंगे w। सो मैं इसको इक्वेशन को दोबारा नीचे लिखने लगा हूँ, इसको गौर से। अब देखिए बच्चे, ये थी इक्वेशन नंबर 2 रेड में लिखी हुई है और यही सेम इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है, तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ठीक है,
अब इसमें मेरे पास ये z है, अब हम ये z की वैल्यू पुट करते हैं। सो ये है 2 माइनस अयोटा और साथ में लिखा हुआ है z, तो z की जगह क्या लिखूंगा बच्चे, मैं 1 लिख दूंगा, तो z की जगह 1 लिख देता हूँ। देन माइनस का w है एंड देन माइनस का 1 प्लस अयोटा है, ठीक है। अब 2 माइनस अयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सो 2 माइनस अयोटा रह जाएगा। इधर है माइनस का w और इधर है माइनस का 1 प्लस का अयोटा, ठीक है। नाउ आप क्या करें, माइनस के आपने w निकालना है ना, सो माइनस के w को उधर ले जाएं तो वो बन जाएगा प्लस में w, ये सारी चीज़ इधर ले आए, माइनस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 1, प्लस का योटा इधर आके माइनस का योटा हो जाएगा। और ये जो दो चीज़ें हैं ये तो पहले इधर है ना, क्या भला, माइनस का योटा इधर है और प्लस का 2 इधर है, यानी 2 माइनस योटा ऐसा लिखते, ठीक है। नाउ ये 2 है, ये प्लस का 1 है, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3, माइनस का योटा और माइनस का अयोटा, तो ये बन जाएगा 3 माइनस 2 अयोटा, ठीक है ना, माइनस अयोटा एक बार, माइनस अयोटा दूसरी बार, तो माइनस का 2 अयोटा आ गया। और ये किसके इक्वल आ रहा है, दिस इज द w, तो ये आपके पास निकल आए z और w, ये दो चीज़ें निकल आई। जो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 में भी सेम नेचर है, दो इक्वेशंस आपको मिलेंगी। सबसे पहला काम होगा आप इनकी नंबरिंग कर लें, ठीक है। सो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की मैंने नंबरिंग कर ली। नाउ आपने एक इक्वेशन में से w या z की टेम्परेरी वैल्यू निकालनी है, तो पहली मुझे थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग रही है, ऐसा करते हैं हम दूसरी से निकाल लेते हैं। सो हम फ्रॉम इक्वेशन 2 लिखते हैं, यानी इक्वेशन 2 को यूज़ करते हुए हम एक टेम्परेरी वैल्यू निकालेंगे। सो लेट सपोज मैं w निकाल लेता हूँ यहाँ पे, बल्कि z निकालने चले, क्योंकि z के साथ ऊपर जो है ना वो छोटी वैल्यू है और w के साथ थोड़ी बड़ी है। वैसे ये आपकी मर्ज़ी है, आना जवाब सेम ही है, ठीक है। तो मान लें ये माइनस का अयोटा z मैं इस साइड पे ले जाऊँ, इक्वल की साइड पे, तो ये हो जाएगा प्लस का अयोटा z, ठीक है। वो माइनस का इधर आके प्लस हो गया, इस साइड पे बच गया माइनस का अयोटा w बच गया, ठीक है। अब जो इस साइड पे इक्वेशन 2 में माइनस का 1 है वो उधर ले जाएं तो वो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। देन प्लस का अयोटा राइट साइड पे है, आप लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो वो हो जाएगा माइनस का अयोटा, ठीक है। अभी भी अयोटा z की वैल्यू निकली है, सिर्फ z नहीं निकला। तो आप देखें यहाँ पे अयोटा और z आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मुझे सिर्फ z की वैल्यू चाहिए, तो मैं अयोटा को उधर जाके डिवाइड करवा दूंगा। सो ये बन जाएगा माइनस का अयोटा प्लस का 1 देन माइनस अयोटा w डिवाइडेड बाय अयोटा, ओके। ये क्या निकल आया, z की वैल्यू निकल आई, ठीक है। आप इसको नाम दे दें, लेट सपोज इक्वेशन a का। अब ये z की टेम्परेरी वैल्यू आई है ना, कहाँ से निकाली, फ्रॉम इक्वेशन 2। अब आप इसको इक्वेशन 2 में नहीं पुट कर सकते, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ करेंगे। सो हम कहेंगे पुट a इन इक्वेशन नंबर 1, ओके। अब इक्वेशन 1 में लिखा है 2 इंटू जी, और z की तो ये वैल्यू निकली ना a, तो 2 के साथ z की वैल्यू लिखनी है सबसे पहले। तो हम लिखते हैं 2 के साथ z की वैल्यू है माइनस अयोटा प्लस 1 माइनस अयोटा w डिवाइडेड बाय अयोटा, ठीक है। ये 2 के साथ z की वैल्यू आ गई, इक्वेशन 1 के अंदर 2 के साथ z था ना, उसकी वैल्यू पुट कर दी। देन प्लस है तो प्लस लिख देते हैं, देन 3 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है w के साथ, सो 3 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है w के साथ, इक्वल है 9 माइनस अयोटा। सो इक्वल की इस तरफ है 9 माइनस अयोटा। अब आप मल्टीप्लाई करवा दें बच्चे, सबसे पहले 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो देखें 2 माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यह आ जाएगा माइनस का 2 अयोटा, देन 2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2 आ जाएगा, देन 2 माइनस अयोटा w से मल्टीप्लाई होगा, सो माइनस का 2 अयोटा w, और इस सब के नीचे है अयोटा,
ठीक है। देन प्लस है, और यहाँ पे है 3 प्लस अयोटा इंटू डब्ल्यू। तो डब्ल्यू पहले 3 से मल्टीप्लाई करवाओ, तो ये हो जाएगा 3w। देन डब्ल्यू को अयोटा से मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये हो जाएगा अयोटा डब्ल्यू। ठीक है, इक्वल्स टू 9 माइनस अयोटा। ओके बच्चों, अब इस 3 वैल्यूज के बटे के नीचे आ रहा है अयोटा, तो बटे के नीचे वाले को ख़त्म करके ना हम इसको सादा करेंगे। तो देखिए, ऐसा नहीं मैं कर सकता कि अयोटा इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो अयोटा ख़त्म हो गया। नो, ये तब होता है जब पूरी साइड के बटे के नीचे अयोटा है। अभी सिर्फ कुछ वैल्यूज़ के बटे के नीचे अयोटा है। तो आप एक काम करो, आप देखो इन इन दोनों यानी 3w प्लस अयोटा w आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। अगर इन दोनों के बटे के नीचे बचे मैं 1 लिख दूं तो कोई इशू तो नहीं, क्योंकि 1 नीचे होता है ना नॉर्मली। तो अब देखें, अब आपके पास ना क्लियर हो गया कि दो चीज़ें हैं। एक ये वाली 3 वैल्यू 1 2 और 3, इनका एक बटा है, दरमियान में प्लस है। देन 1 और 2 वैल्यू के नीचे भी एक बटा है। तो आप ऐसा ही समझें, ये सारी एक वैल्यू है और ये सारी दूसरी वैल्यू है। तो आप इनका क्या करते होते हैं, एलसीएम ले लेते होते हैं। ठीक है, सो हम सेम काम करेंगे। इस वैल्यू के नीचे है अयोटा और इस वैल्यू के नीचे है 1, तो एलसीएम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके आएगा, दैट इज अयोटा इंटू 1। तो वो आ जाएगा सिर्फ अयोटा। ठीक है, तो आपके पास अयोटा क्या आ जाएगा बच्चे, एलसीएम आ जाएगा। देन आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। आप 1 को इन ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, आंसर इज नो। सो हम सेम लिख लेते हैं, -2 अयोटा, देन +2, देन -2 अयोटा डब्ल्यू। ठीक है, अब आपने अयोटा को इस साइड से मल्टीप्लाई करवाना है, ये पूरी साइड से। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्लस अयोटा, अब मल्टीप्लाई होगा इस पूरी साइड से और उसका नाम है 3w प्लस अयोटा w। समझ गए, इक्वल की इस तरफ है 9 माइनस अयोटा। ओके, अब देखें, अब अयोटा जो है वो पूरी के नीचे है, पूरी साइड के नीचे डिवाइड हो रहा है। तो आप इसको राइट साइड पे ले जाएं, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इस साइड पे बच जाएगा माइनस का 2 अयोटा +2, देन माइनस का 2 अयोटा w। ठीक है, देन प्लस अयोटा अंदर 3w से मल्टीप्लाई करवाओ, तो ये हो जाएगा 3 अयोटा w। देन अयोटा को अयोटा w से मल्टीप्लाई करवाओ, तो ये हो जाएगा अयोटा स्क्वायर w। यानी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अयोटा अयोटा स्क्वायर हो जाएगा और साथ में w आ जाएगा। इक्वल की इस तरफ है 9 माइनस अयोटा, और ये अयोटा इधर डिवाइड हो रहा था वो भी मैं इधर लेके आया हूं, तो वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखें, ये है माइनस का 2 अयोटा, देन +2। अब देखें, ये अयोटा w है और ये भी अयोटा w है, ये आपस में सोल्व होंगे। 3 अयोटा w में से 2 माइनस करें तो पीछे 1 अयोटा w बचेगा, यानी सिर्फ अयोटा w बचेगा। 1 है ना, तो साथ में 1 लिख भी दें तो सेम ही बात है। देन प्लस है और अयोटा स्क्वायर है। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है ना, -1 होती है, इंटू w, तो साथ में w हो जाए। इक्वल की उस तरफ 9 माइनस अयोटा के साथ अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है। सो अयोटा पहले 9 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 9 अयोटा माइनस अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा, तो अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट माइनस का 2 अयोटा प्लस का 2, देन प्लस अयोटा w, देन -1 इंटू w क्या हो जाएगा, माइनस का w, और इस साइड पे है 9 अयोटा, देन माइनस है ये वाला, और बचे अयोटा का स्क्वायर है, तो अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के। आगे देखें, ये है माइनस का 2 अयोटा प्लस का 2 प्लस अयोटा w, देन -w, एंड देन 9 अयोटा है ना, तो पहले इसको ऐसे लिख लें, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे और साथ में 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है,
हमने W मालूम करना है यहाँ से, क्योंकि इस साइड पे W रह गया और इस साइड पे भी W रह गया, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, बाकी चीज़ों को उधर ले जाएंगे। सो माइनस का 2 अयोटा इधर आके प्लस हो जाएगा। इस साइड पे है 9 अयोटा पहले से लिखा हुआ, प्लस 1 पहले से लिखा हुआ। अब रेड से लिख लेते हैं, ये माइनस का 2 अयोटा इधर आके प्लस का 2 अयोटा बन गया। देन प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 बन गया, ठीक है। इक्वल की दूसरी तरफ क्या बच गया, अयोटा W बच गया, दिस वन, एंड माइनस W बच गया। अब देखें यहां से W आप कॉमन करें ज़रा, तो W कॉमन आ जाएगा, पीछे बचेगा अयोटा W में से सिर्फ अयोटा रह जाएगा, माइनस W बाहर चला गया तो पीछे बचा 1, इक्वल की इस तरफ 9 अयोटा प्लस 2 अयोटा, तो 9 प्लस 2 कितने हो जाते हैं, 11 अयोटा, ठीक है। 9 अयोटा प्लस 2 अयोटा तो 11 हो जाएगा। देन प्लस 1 है और माइनस 2 है, सो दैट विल बी माइनस 1, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अयोटा माइनस 1 को उधर लेके जाके डिवाइड कर देना है। सो ये बन जाएगा W विल बी इक्वल टू 11 अयोटा माइनस 1 ओवर अयोटा माइनस 1। ओके बच्चों, अब देखें जब इस तरह की फ्रैक्शन आ जाए तो आप क्या करते होते हैं, आप मल्टीप्लाई करवाते हैं और डिवाइड करवाते होते हैं, नीचे वाली का साइन चेंज करके। बट यहाँ पे आप गलती करोगे, आप दरमियान वाले माइनस को प्लस लिख दोगे, यानी ऐसे लिख दोगे अयोटा प्लस 1 और नीचे भी अयोटा प्लस 1 लिख दोगे। आंसर आपका गलत आएगा, क्योंकि आपने कंजुगेट लेते वक्त अयोटा वाले का साइन चेंज करना होता है, यानी ये -1 का साइन है, अयोटा के साथ लिखा हुआ है प्लस, ठीक है। तो आपने अयोटा वाले का साइन चेंज करना है, यानी इस तरह से बनेगा माइनस अयोटा -1। इधर क्या है, प्लस का अयोटा था और माइनस का 1 था, तो सेम माइनस का अयोटा एंड माइनस का 1 ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दी। अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली के साथ और नीचे वाली को नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। सो कुछ इस तरह से के ऊपर लिखा हुआ है 11 अयोटा -1 एंड देन दूसरी ब्रैकेट है माइनस अयोटा -1, नीचे लिखा हुआ है प्लस में अयोटा -1 एंड नेक्स्ट लिखा हुआ है माइनस अयोटा -1, ठीक है। अब देखें ऊपर दो ब्रैकेट हैं, तो पहला डिजिट इनटू अगली पूरी ब्रैकेट, पहला डिजिट है 11 अयोटा, अगली ब्रैकेट है माइनस अयोटा -1, देन दूसरा डिजिट है माइनस का 1 और वो अगली ब्रैकेट से माइनस अयोटा माइनस के 1 से मल्टीप्लाई होगा। डिवाइड में अयोटा -1 इंटू माइनस अयोटा -1, यानी वही बात होगी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। लेकिन आपने क्या करना है, देखें यहाँ पे -1 जो है वो चेंज नहीं हो रहा। देखें ना, फॉर्मूला मैं लिखता हूँ यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इस फार्मूले में क्या चेंज होता है, माइनस का b और प्लस का b, यानी a तो नहीं ना चेंज होता, a इधर भी सेम है, a इधर भी सेम है। सो देखें इधर भी -1 रह रहा है, इधर भी -1 रह रहा है, यानी आपका a क्या है, माइनस का 1 है, जो चेंज नहीं होता ना। देखें ना, a माइनस बी और a प्लस बी में a तो नहीं चेंज हो रहा, सो इन दोनों में माइनस का 1 दोनों तरफ है, वो चेंज नहीं होगा। चेंज होना है b ने, एक बार b माइनस में होगा और एक बार प्लस में होगा। सो आप देखें अयोटा यहाँ पे प्लस में है तो b अयोटा बनेगा, और अयोटा यहाँ पे माइनस में है, समझ रहे हो ना। तो अयोटा b बन रहा है और माइनस का 1 a है, क्योंकि a ने चेंज नहीं होना और b ने होना है। तो जब इस तरह का हो फार्मूला तो हम क्या लिखते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। सो आपने a और b डिसाइड करते वक्त गलती नहीं कर देनी, ठीक है। अब a का स्क्वायर, a क्या बन रहा है, माइनस का 1, सो उसका स्क्वायर, देन माइनस b का स्क्वायर, b क्या है, अयोटा है, सही है। सो अयोटा का स्क्वायर। अब आप कहेंगे अयोटा इधर प्लस में माइनस में है, तो देखें ना b भी तो इधर माइनस में होता है इधर प्लस में होता है, लेकिन आता b का स्क्वायर है, माइनस दरमियान में फार्मूले वाला आता है। नेक्स्ट आप मल्टीप्लाई करवा दें
अयोटा 11 अयोटा अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस के अयोटा के साथ, सो ये बनेगा -11 अयोटा स्क्वायर। देन 11 अयोटा मल्टीप्लाई होगा माइनस के 1 के साथ, सो ये मल्टीप्लाई होके माइनस का 11 अयोटा आ जाएगा। देन माइनस का 1 और माइनस का अयोटा तो मल्टीप्लाई होके प्लस का अयोटा, देन माइनस का 1 और माइनस का 1 तो ये हो जाएगा प्लस का 1। डिवाइड में माइनस के 1 का स्क्वायर है बचे, तो वो +1 हो जाएगा ना। देन माइनस है एंड देन अयोटा स्क्वायर है, सो अयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। ठीक हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं। इधर देखें, ये है -11 और साथ में अयोटा स्क्वायर। बच्चे मैं यहीं पे लिख देता हूँ, अयोटा स्क्वायर जो है वो होता है -1, सो अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दूंगा। माइनस का 1 और माइनस का 11 तो ये हो जाएगा प्लस में 11। देन माइनस का अयोटा है और प्लस का अयोटा है, सो माइनस का 11 अयोटा प्लस 1 अयोटा तो ये हो जाएगा माइनस का 10 अयोटा। ठीक है। देन +1 ऊपर लिखा हुआ है, नीचे देखें तो 1 -1 लिख देते हैं, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस और साथ में 1। नेक्स्ट 11 + 1 ये हो जाएंगे 12, 11 + 1 12 हो जाएगा। और देन है -10 अयोटा, डिवाइड में 1 + 1 कितना हो जाएगा? दैट विल बी 2। अब हमारा जवाब आने लगा है तकरीबन। देखिए अब 2 जो है वो बटे के नीचे है, तो आप इसको सेपरेट करेंगे ना, यानी 12 के नीचे 2 लिखेंगे एंड माइनस के 10 अयोटा के नीचे भी 2 लिख देंगे। ठीक है। अब आप कैंसलेशन कर लें, 2 1 ज़ा 2 होता है एंड 2 6 ज़ा 12 होता है, तो ऊपर बच जाएगा 6। देन माइनस 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10, सो माइनस का 5 अयोटा। अच्छा अभी ये क्या निकल रहा है, गौर करना ज़रा। ऊपर जाते जाते हैं आप देख रहे हैं यहाँ पे ये W आ रहा है, सो ये 100 आपने साथ में लिखते जाना है, मेरे तरह नहीं करना। सो W फाइनली कितना आ रहा है? 6 - 5 अयोटा। ओके बच्चों, अभी हमारे पास W निकला है, अभी हमने Z भी निकालना है। तो हमने W किस फार्मूले से निकाला है? दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब आपकी मर्जी है आपने Z किस फार्मूले से निकालना है। तो इक्वेशन 2 थोड़ी सिंपल है, हम इसमें पुट करके Z निकाल सकते हैं। सो आप इस इक्वेशन को ध्यान से लिख लें, मैं यही वाली दोबारा लिखने लगा हूँ। अब देखें, मैंने इस इक्वेशन को जिसको मैंने स्टार्ट में 2 का नाम दिया है, मैंने दोबारा लिख ली, और ये वो W है जो मैं अभी इतने लंबे प्रोसेस के बाद निकाल के हटा हूँ। ठीक है। अब मैं W को इसकी जगह पे पुट कर देता हूँ। सो देखिएगा, माइनस का अयोटा Z, देन माइनस का अयोटा इंटू W है, तो W की जगह आ जाएगा 6 - 5 अयोटा। ठीक है। इक्वल की इस तरफ है माइनस का 1 एंड प्लस का अयोटा। नाउ माइनस का अयोटा Z, माइनस का अयोटा अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हो जाएगा माइनस का 6 अयोटा, देन माइनस अयोटा इंटू -5 अयोटा। पहली बात, माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस, 5 अयोटा स्क्वायर, अयोटा और 5 अयोटा हो जाएंगे 5 अयोटा का स्क्वायर। इक्वल की इस तरफ है माइनस का 1 प्लस का अयोटा। ठीक है। नेक्स्ट है माइनस का अयोटा Z, माइनस का 6 अयोटा, देन प्लस का 5 और अयोटा स्क्वायर है, तो बच्चे अयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 लिख देता हूँ ना। इक्वल की इस तरफ है -1 प्लस अयोटा। समझ गए। अब हमने क्या करना है, मज़ीद सॉल्यूशन की तरफ जाना है। माइनस का अयोटा Z है, माइनस का 6 अयोटा है, 5 इंटू -1 माइनस का 5 हो जाएगा, इक्वल की इस तरफ -1 प्लस अयोटा। समझ गए। नेक्स्ट देखें, आपने Z मालूम करना है ना, सो आप इस Z को दूसरी तरफ ले जाएं ताकि Z को सेपरेट कर लें। सो माइनस अयोटा Z है, ये इधर आएगा, सो ये इधर आके हो जाएगा प्लस में अयोटा Z हो जाएगा। ठीक है। इस साइड पे है -6 अयोटा एंड माइनस का 5, ये जो -1 है ये इधर ले आए तो ये हो जाएगा प्लस का 1, प्लस का अयोटा इधर ले आए तो ये हो जाएगा माइनस का अयोटा। ठीक है। आगे देखें,
माइनस का अयोटा और माइनस का 6 अयोटा, ये हो जाएगा माइनस का 7 अयोटा। देन प्लस का 1 और माइनस का 5, ये हो जाएगा माइनस का 4। तो अयोटा z के इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, अब आप क्या करें, z को मालूम करने के लिए अयोटा साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको उधर जाके डिवाइड करवा दें। सो -7 अयोटा -4 डिवाइडेड बाय अयोटा इक्वल टू z। अब देखिए बच्चे, ये इक्वेशन है z इज इक्वल टू -7 अयोटा -4 ओवर अयोटा। अब अयोटा बटे के नीचे आ रहा है, हम इसको ख़त्म करने का क्या तरीका अपनाते हैं, माइनस का 7 अयोटा -4 डिवाइडेड बाय अयोटा। ये वैल्यू में अयोटा नीचे है, ख़त्म करना है कैसे, मल्टीप्लाई करवा देना है अयोटा के साथ, डिवाइड भी करवा देना है अयोटा के साथ। देखिए ना, ये काम मैंने जो किया है वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, अयोटा ऊपर नीचे कैंसिल हो सकता है, लेकिन ये नीचे से अयोटा खत्म कर देगा। इक्वल की दूसरी तरफ आएगा z। ठीक है, अब ऊपर अयोटा इस सब के साथ मल्टीप्लाई होगा और नीचे अयोटा अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो अयोटा इंटू अयोटा हो जाएगा अयोटा का स्क्वायर। ऊपर है माइनस का 7 अयोटा इंटू अयोटा, तो माइनस का 7 अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। देन माइनस का 4 इंटू अयोटा, तो ये सिंपल हो जाएगा माइनस का 4 अयोटा। इक्वल की इस तरफ आएगा z। ठीक है, नाउ माइनस का 7 इंटू अयोटा स्क्वायर है, बच्चे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, सो माइनस का 1 और माइनस का 7 हो जाएगा प्लस में 7। ठीक है, नेक्स्ट है -4 अयोटा डिवाइड में अयोटा स्क्वायर है, अयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 लिख देता हूँ। इक्वल की इस तरफ z आ रहा है। नाउ माइनस का 1 ऊपर लेके जाते होते हैं हम, तो माइनस का 1 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ऊपर है प्लस में 7 माइनस में 4 अयोटा इक्वल टू z। माइनस का 1 अंदर मल्टीप्लाई करवाओ, सो माइनस का 1 7 से मल्टीप्लाई होके -7, माइनस का 1 -4 अयोटा से, तो +4 अयोटा। बच्चे ये आ गया आपका z का जवाब। पहले आपने w निकाल लेना है, देन आपने z निकाल लेना है। ओके, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सेम मेथड से फॉलो हो गए और इक्वेशन 1 और 2 हम नाम दे देंगे। अब सबसे पहली कोशिश होती है कि आसानी से z या w क्या निकल सकता है। तो आप इक्वेशन 1 में देखें तो z अकेला पड़ा हुआ है, यानी इसको निकालना आसान है। सो हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में z को इधर ही रहने दें और माइनस का 4w आप उधर ले जाएं। सो उस साइड पे है 3 अयोटा, माइनस का 4w इधर आके प्लस का 4w हो जाएंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन अब a का नाम दे दें। अब आपने 1 से निकाली है, a बनाई है, आप इसको 2 में पुट करेंगे ना, सो पुट a इक्वेशन इनटू 2 इक्वेशन। ठीक है, अब 2 के अंदर देखिए ना, a इक्वेशन में z है, तो 2 के अंदर ये रहा z, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सो 2 के साथ जो z मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, उसकी वैल्यू पुट कर दें, दैट इज 3 अयोटा प्लस 4w। ठीक है, 2 के साथ z मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस का 3w है, सो प्लस का 3w इक्वल टू 11 माइनस 5 अयोटा, इक्वल टू 11 माइनस 5 का 5 इंटू अयोटा। अब मल्टीप्लाई करवा दें, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 अयोटा, साथ में अयोटा है ना, देन प्लस 2 इंटू 4w, तो 4 टू ज़ा 8 और साथ में w, देन प्लस का 3w, देन इक्वल टू 11 माइनस 5 अयोटा। अब देखें 6 अयोटा है और 8w प्लस 3w हो जाएगा प्लस का 11w इक्वल टू 11 माइनस 5 अयोटा। अब आपने w मालूम करना है ना यहाँ से, सो 6 अयोटा उधर जाके माइनस का हो जाएगा, इस साइड पे वो प्लस का है, सो इक्वल की इस तरफ है 11 माइनस 5 अयोटा, 6 अयोटा इधर आके ये भी क्या हो गया माइनस में, तो इस साइड पे बच गया 11w। समझ गए, अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 11w इक्वल टू 11 माइनस 5 अयोटा माइनस 6 अयोटा, तो ये हो जाएगा माइनस का 11 अयोटा, माइनस का 5 अयोटा
माइनस का 6 अयोटा तो बन जाएगा माइनस का 11 अयोटा। अब 11 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है W के साथ, तो मैं इसको दूसरी तरफ ले जाता हूँ तो डिवाइड हो जाएगा। सो W विल बी इक्वल टू 11 माइनस 11 अयोटा डिवाइडेड बाय 11। नेक्स्ट, आप 11 जो है वो बटे के नीचे है, आप इसको सेपरेट लिख लें, यानी ये बन जाएगा 11 ओवर 11 माइनस 11 ओवर 11 इंटू अयोटा। ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, माइनस ये भी कट जाएगा तो ये भी कितना आ जाएगा 1, और साथ में अयोटा 1 माइनस 1 अयोटा, यानी इसको लिखते होते हैं 1 माइनस अयोटा, क्योंकि अयोटा के साथ 1 है, एक ही बात है। सो ये क्या निकल रहा है आपका WR है। अब आप पुट करेंगे W को किसी एक इक्वेशन में और आप निकालेंगे Z की वैल्यू। सो यहाँ पे इक्वेशन नंबर, लेट सपोज A देख लें या B देख लें, चले A आसान लग रही है, सो हम इसको यहाँ पे लिखते हैं Z इक्वल टू Z माइनस 4W इक्वल टू 3 अयोटा। ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब आपने W की वैल्यू निकाली 1 माइनस अयोटा, सो W की वैल्यू है 1 माइनस अयोटा। अब W की वैल्यू पुट कर दें उसकी जगह पे, सो ये बन जाएगा Z माइनस 4 इंटू W है ना, सो W की जगह 1 माइनस अयोटा लिख दिया, इक्वल की इस तरफ है 3 अयोटा। नेक्स्ट, Z माइनस का 4 पहले 1 से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस का 4, देन माइनस 4 माइनस के अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 4 अयोटा बन जाएगा, इस तरफ है इक्वल के 3 अयोटा। नेक्स्ट देखें, आपने निकालना है यहाँ पे Z, बाकी दोनों चीज़ों को यानी माइनस के 4 को और प्लस के 4 अयोटा को उस साइड पे ले जाए, तो इस साइड पे बच जाएगा Z इक्वल टू इस साइड पे है 3 अयोटा, माइनस का 4 इधर आके बचे प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4 अयोटा इधर आके माइनस का 4 अयोटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखें 3 अयोटा है, माइनस का 4 अयोटा है, तो 3 अयोटा माइनस 4 अयोटा हो जाता है माइनस का 1 अयोटा, यानी सिंपल माइनस अयोटा, और प्लस का 4 अपनी जगह पे रहेगा, सो ये प्लस में 4 आ गया, तो ये बन गया 4 माइनस अयोटा। अब ये आपका Z का जवाब आ गया। ओके, अब मूव करते हैं सेकंड लास्ट पार्ट यानी फोर्थ पार्ट के ऊपर। वेरी इजी, इसमें भी आप इक्वेशन को 1 और इक्वेशन को 2 का नाम दे दें। अब आप इक्वेशन 1 देखें तो Z भी अकेला पड़ा है, W भी अकेला पड़ा है, आपकी मर्जी कोई एक निकाल लें। सो हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में से निकाल लें। लेट सपोज हम Z निकाल लेते हैं, प्लस का W उधर जाके माइनस हो जाएगा, सो Z विल बी इक्वल टू इस साइड पे है 3 अयोटा 1 में, इक्वेशन 1 में, और प्लस का W इधर आके माइनस का W हो गया। ये आपकी इक्वेशन क्या कहलाएगी? A कहलाएगी। कहाँ से निकली? 1 से, तो पुट कहाँ पे करनी है? 2 में। सो पुट इक्वेशन A इंटू इक्वेशन 2। ठीक है, A इक्वेशन को 2 में पुट करना है और 2 ये रही, 2 इंटू Z, और Z की वैल्यू है ना, सो आप पुट करें 2 इंटू Z की जगह निकाला 3 अयोटा माइनस W। ओके, 2 इंटू Z की वैल्यू प्लस 3W प्लस 3W इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करवा दें, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 अयोटा, 2 इंटू 3 अयोटा, देन माइनस है और 2W से मल्टीप्लाई होके 2W होगा, देन प्लस का 3W है एंड देन 2 है। नाउ 6 अयोटा यहाँ पे फिलहाल इसको ऐसे लिखा रहने दें, 6 अयोटा। अब देखें बच्चे, प्लस का 3 अयोटा और माइनस का अयोटा नहीं W, प्लस का 3W और माइनस का 2W, तो ये बन जाएगा प्लस का 1W, यानी सिर्फ प्लस का W हो जाएगा, इक्वल की इस तरफ है 2। अब आप W को निकालने के लिए 6 अयोटा इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, सो W विल बी इक्वल टू 2 माइनस 6 अयोटा। ठीक है बच्चे, ये आपका W का जवाब आ गया, 2 माइनस 6 अयोटा। इसको हम टॉप पे यहाँ पे लिख लेते हैं, W आया 2 माइनस 6 अयोटा। अब आप दोनों में से जिसमें मर्जी पुट कर दें, तो पहली आसान लग रही है तो पहली में पुट कर देते हैं। Z प्लस W है, तो Z प्लस W इक्वल टू 3 अयोटा है,
W की मेरे पास वैल्यू आ चुकी है, पुट करते हैं, ये हो जाएगा Z प्लस W की जगह 2 माइनस 6 आयोटा। देखिए मैंने ब्रैकेट यूज़ नहीं की क्योंकि बाहर प्लस है ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इक्वल की इस तरफ है 3 आयोटा। नाउ Z निकालना है आपने, बाकी चीज़ें ये दोनों उधर ले जाएं। सो Z विल बी इक्वल टू, इस साइड पे है 3 आयोटा, प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2, माइनस का 6 आयोटा इधर आके प्लस का 6 आयोटा। ठीक है, 6 आयोटा और 3 आयोटा ये हो जाएंगे, जमा हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो ये प्लस का 9 आयोटा बन जाएंगे, एंड साथ में माइनस का 2 ऐसा आ जाएगा। सो बच्चे ये आपका Z भी निकल आया। ओके बच्चे, लास्ट पार्ट यानी 5 पार्ट पे मूव करते हैं। इसमें भी पहली इक्वेशन को 1 का नाम दे देना और दूसरी को 2 का। अब इसमें आपने Z या W में से कोई एक निकालना है। तो इक्वेशन 2 में देखें, ये Z अकेला पड़ा है, निकालना आसान है यहाँ से। तो आप क्या करेंगे, सिंपली माइनस का Z है ना, उधर जाके प्लस हो जाएगा। सो पहले लिख लें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 में से हमने निकालना है माइनस का Z। बचे इधर ले आऊँ तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और इस साइड पे क्या बच जाएगा, माइनस, और 1 माइनस आयोटा इंटू W बच जाएगा, प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 बन जाएगा। सिंपल, ठीक है, Z उधर चला गया और वो प्लस में हो गया। अब आपने मल्टीप्लाई करवाना है, इधर है माइनस का 2, देन माइनस, अब देखें ये ब्रैकेट, एक सेकेंड, ये ब्रैकेट और ये W आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। W इंटू 1 तो W रहेगा, माइनस W इंटू अयोटा तो ये बनेगा अयोटा W। समझ गए, इक्वल की इस तरफ क्या लिखूं मैं, Z। ठीक है, अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवाना है, सो माइनस का 2 बाहर है, माइनस जब W से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस W बन जाएगा, माइनस और माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, और साथ में अयोटा W आ जाएगा। इस साइड पे है Z। ओके बच्चे, तो ये आपके पास निकल आया Z की एक टेम्परेरी वैल्यू। आप इसको नाम देंगे इक्वेशन A का। ठीक है, अब आपने इक्वेशन A को पुट करना है कहाँ कहाँ पर, निकाली इक्वेशन 2 से है, पुट इक्वेशन 1 में करेंगे। सो इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, दैट इज 2Z प्लस 3 प्लस अयोटा इंटू W इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन 1 मैंने लिख ली। इक्वेशन 1 में Z की वैल्यू पुट कर देते हैं। Z यहाँ पे नज़र आ रहा है 2 के साथ मल्टीप्लाई होता हुआ, सो 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं Z, और उसकी वैल्यू क्या है, माइनस का 2 माइनस का W प्लस का अयोटा W। ये 2 के साथ Z मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, देन प्लस है, और 3 प्लस अयोटा की ब्रैकेट है, एंड देन W है, इक्वल की इस तरफ 1 है। नाउ अब आपने ब्रैकेट्स को खोलना है और मल्टीप्लाई करवाना है। सो 2 इंटू माइनस 2, सबसे पहले माइनस का 4 हो जाएगा, 2 इंटू माइनस W, सो माइनस का 2W बन जाएगा, देन 2 इंटू अयोटा W, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 अयोटा W। ठीक है, देन प्लस है, 3 इंटू W हो जाएगा 3W, प्लस अयोटा इंटू W बन जाएगा अयोटा W, इक्वल की इस तरफ है 1। ओके, अब जो सिमिलर चीज़ें हैं ना, सेम टू सेम, वो आपने सॉल्व कर लेनी है। देखें कैसे, पहले तो माइनस का 4 ऐसा आ जाएगा, माइनस का 2W और प्लस का 3W, तो 3W में से 2W माइनस करें तो प्लस का 1W, यानी सिर्फ W बचेगा। 2 अयोटा W और अयोटा W एक, तो 2 अयोटा W और एक हो जाएगा 3, यानी 3 अयोटा W बच जाएगा, इक्वल की इस तरफ आ जाएगा 1। अब आपने क्या करना है, माइनस के 4 को बचे उधर लेके जाके प्लस का कर देना है। सो इस साइड पे बचेगा W प्लस 3 अयोटा W, इक्वल की इस तरफ है 1, एंड माइनस का 4 इधर आएगा तो बचे प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इस तरफ से W कॉमन लें, तो W कॉमन लेंगे तो W सारा ही बाहर चला गया, पहले 1 बच जाएगा, देन प्लस का साइन है, देन इधर से 3 अयोटा बच जाएगा जब हम W को बाहर लेके जा चुके हैं। इस तरफ
1 + 4 है तो ये बन जाएगा 5। ओके, अब W मालूम करने के लिए ये जो 1 + 3 आयोटा है ये उधर जाके डिवाइड करना पड़ेगा। सो W विल बी इक्वल टू 5 ओवर 1 + 3 आयोटा। अब बच्चे जब इस तरह की बन जाती है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं नीचे वाले का साइन चेंज करके। नीचे वाला है 1 + 3 आयोटा, तो आप 1 - 3 आयोटा को ऊपर और 1 - 3 आयोटा को नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ऊपर वाली वैल्यू 5 ऊपर वाली ब्रैकेट 1 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करवानी है। नीचे है 1 + 3 आयोटा एंड 1 - 3 आयोटा, यानी a + b a - b। सो a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर बनता है, माइनस b का स्क्वायर यानी 3 आयोटा का स्क्वायर बनता है। ठीक है, अब देखें 5 अंदर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 आ जाएगा, देन माइनस है 5 × 3 कितना हो जाएगा 15 आयोटा। 5 × 3 आयोटा है ना, तो 15 आयोटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर बचे 1, देन माइनस, देन 3 आयोटा का होल स्क्वायर है, सो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और साथ में बचे क्या है अयोटा का स्क्वायर, तो लिख लेते हैं एज सच साथ में अयोटा का स्क्वायर है। नेक्स्ट 5 - 15 अयोटा ऊपर है, डिवाइड में 1 - 9 इंटू अयोटा स्क्वायर है, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। ठीक है, अब इधर ही कर लेते हैं, दिस इज 5 - 15 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस का 9 और माइनस का 1, तो ये प्लस का 9 हो जाएगा। तो अब ये क्या बन गया 5 - 15 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 9 विल बी 10। तो अब आप क्या करते होते हैं, 10 को बारी बारी लिखना है, तो 5 के नीचे 10 लिख देना है, देन माइनस के 15 के नीचे 10 लिख देना है और साथ में अयोटा आ रहा है। ओके, अब आप कैंसलेशन करें, 5 × 1 = 5 होगा और 5 × 2 = 10, तो ये बन जाएगा 1/2, देन माइनस है 5 × 2 = 10 एंड 5 × 3 = 15, सो ये बनेगा माइनस का 3/2 और साथ में अयोटा। अच्छा, ये किसकी वैल्यू निकली है हम ऊपर जाके पता करते हैं, ये आ रहा है W यहाँ पे, सो W आपने साथ साथ लिखते जाना है, फाइनली आपके पास W की ये वैल्यू आएगी। ओके बच्चे, ये W की वो वैल्यू है जो अभी मैंने निकाली है। अब आपने इसको इक्वेशन 1 या 2 आपकी मर्जी जिसमें मर्जी पुट कर दें। लेट सपोज मैं खुद इसको 2 में पुट कर देता हूँ, आप बेशक 1 में कर दीजिएगा, जवाब सेम आएगा। सो देखें, माइनस का Z है इक्वेशन 2 में, देन माइनस है, देन ब्रैकेट है 1 - अयोटा इंटू W है, 1 - अयोटा के साथ क्या है W, तो W की वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज 1/2 माइनस 3/2 इंटू अयोटा, ये वैल्यू है W की, एंड देन इक्वल की इस तरफ है 2। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, ये है माइनस का Z, देन माइनस बचे, अच्छा चलिए बाद में इसको मल्टीप्लाई करवाना क्योंकि पहले अभी ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही, सो माइनस को अभी यहाँ पे लिखा रहने देते हैं। अब देखें आपके पास 2 ब्रैकेट्स हैं, तो आपने पहले पहली वैल्यू 1 को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाना है, तो मैं यहाँ पे ना एक बड़ी ब्रैकेट लगाता हूँ और उसमें पहली वैल्यू 1 लिखता हूँ और अगली ब्रैकेट पूरी लिखता हूँ, दैट इज 1/2 माइनस 3/2 अयोटा, समझ गए। देन दूसरी वैल्यू माइनस के अयोटा है, तो लिख देते हैं माइनस का अयोटा दूसरी वैल्यू। अब इसको पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाना है, दैट इज 1/2 माइनस 3/2 इंटू अयोटा, ये हमने एज सच लिख दिया, इक्वल की इस तरफ है 2। ओके, ये ध्यान से करना है, थोड़ी सी गलती ना हो। तो माइनस का Z, देन बाहर माइनस है ब्रैकेट के, एंड देन वही ब्रैकेट लगा देते हैं, 1 अंदर मल्टीप्लाई होगा पूरी ब्रैकेट पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सो ये हो जाएगा 1/2 एंड माइनस का 3/2 इंटू अयोटा, ये ऐसा रहेगा। नाउ माइनस का अयोटा पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा 1/2 से, सॉरी,
सो ये हो जाएगा माइनस का अयोटा इंटू 1 अयोटा डिवाइडेड बाय 2। देन माइनस इंटू माइनस पहले प्लस होंगे, अयोटा इंटू 3 अयोटा, तो ये हो जाएगा 3 अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल की इस तरफ 2r। नाउ बचे इस पूरी ब्रैकेट के बाहर माइनस है, सो माइनस अंदर वाले के सब के साइन चेंज कर देगा। सो देखना ये है माइनस का z, ठीक है, माइनस इस 1/2 को बना देगा -1/2, क्योंकि अभी तक ये प्लस का है ना, तो माइनस ने उसको माइनस का बना दिया है। देन ये माइनस का है तो बाहर वाले माइनस ने इसको प्लस का 3 अयोटा बाय 2 बना देना है। देन माइनस का अयोटा ओवर 2 है, बच्चे ये 2 है, ये z नहीं है, ये क्या है देखिए, ऊपर 1/2 था ना, सो मैं इसको 2 लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन हो रही थी। सो माइनस का अयोटा ओवर 2 हो जाएगा प्लस का अयोटा ओवर 2, ओके। देन प्लस का जो है वो हो जाएगा माइनस का, और क्या है 3 अयोटा स्क्वायर ओवर 3 अयोटा स्क्वायर बाय 2 बन जाएगा, इक्वल की इस तरफ है 2। अब आपने क्या करना है देखिए ज़रा, सबसे पहले तो माइनस का जो z है वो उस साइड पे लेके जाना है, तो वो हो जाएगा प्लस का z। देन बाकी बचेगी ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वाली और ये, यानी 4 बच जाएंगी, और चारों के बटे के नीचे 2 आ रहा है, तो 2 आप एक बार लिख दें। तो मैं कुछ यूं कह रहा हूं, पहले तो माइनस का z इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का z हो जाएगा। इस साइड पे बचे प्लस का 2 पहले से मौजूद है, एंड नाउ इस साइड पे सब 2 को एक बार लिख लेते हैं क्योंकि सब सेम है। ऊपर जो बचा ये बचा पहला -1, देन प्लस का 3 अयोटा, प्लस का 3 अयोटा, देन प्लस का अयोटा, एंड देन -3 अयोटा का स्क्वायर। सो -3 इंटू अयोटा का स्क्वायर बच गया, ठीक है। अब देखें 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। सो इस साइड पे है माइनस का 1 प्लस का 3 अयोटा, प्लस का अयोटा और माइनस का 3 अयोटा स्क्वायर। इस साइड पे है z प्लस 2, z प्लस 2, और ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। ये अगेन z प्लस 2 है, मुझे 2 को ऐसे लिखना चाहिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो। नाउ माइनस का 1 है, प्लस का 3 अयोटा और प्लस का 1 अयोटा 1 अयोटा, तो ये हो जाएगा प्लस का 4 अयोटा, ठीक है। देन बचे माइनस का 3 है और अयोटा स्क्वायर है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, -1 और -3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, इक्वल की इस तरफ है z प्लस 2 इंटू 2, तो पहले z और 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 2z हो जाएगा, देन 2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 4 हो जाएगा, तो 2z प्लस 4। अब 3 माइनस 1 2 बन गया, प्लस का 4 अयोटा है इक्वल टू 2z प्लस 4, समझ गए। अब आपने 2z इधर ही रखना है, प्लस का 4 उधर जाके, ये वाला प्लस का 4 उधर जाके माइनस कर देना है। सो माइनस का 4 इधर आ जाएगा, प्लस का 2 पहले से मौजूद है, एंड प्लस का 4 अयोटा भी मौजूद है इस साइड पे, और इस साइड पे जस्ट बच गया 2z। नेक्स्ट माइनस का 4 और प्लस का 2 बचे, ही हो जाएगा माइनस का 2, माइनस का 4 प्लस 2 हो जाएगा माइनस का 2, प्लस का 4 अयोटा और इस साइड पे है 2 इंटू जेड। नाउ z के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो माइनस का 2 प्लस 4 अयोटा के नीचे 2 आके डिवाइड हो गया और ये बच गया z। अब आप क्या करें, 2 को आप सेपरेट लिखते, ये जगह कम है, सो ट्राई करते हैं। -2 के नीचे 2 लिख देना है, देन प्लस के 4 अयोटा के नीचे 2 लिख देना, यानी ये जो 2 है ये बारी बारी इसके भी बटे के नीचे और इसके भी नीचे लिख देना। इक्वल की इस तरफ है z, यानी ये अभी तक जवाब निकला है बट ये फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि अभी कैंसलेशन हो रही। सो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2, ये 1 बच जाएगा और किस में, माइनस में।
सो ये बच गया माइनस का 1 कैंसिलेशन के बाद, देन 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, सो ये बच गया प्लस का 2 अयोटा। सो -1 + 2 अयोटा ये क्या निकल रहा है बच्चे, z निकल रहा है और यूं आपका जवाब आ गया।